बेसिकली अब कार्ड निकालने की भी ज़रूरत नहीं है। आपके पास आ चुके हैं, वो थर्ड पार्टी जा चुका है। जो भी थर्ड पार्टी था वो चला गया है, आपके पास आके न्यू बिगिनिंग कर रहे हैं। आप पूछोगे कब तक? नेक्स्ट 3 to 4 वीक्स में, मतलब 1 मंथ या 1.5 मंथ्स के अंदर ही न्यू बिगिनिंग हो रही है। इसमें बहुत ज़्यादा रीडिंग करने के लिए कुछ नहीं है, सारी चीज़ें पॉजिटिव है आपकी तरफ है। डिसीजन भी लेगा 6 महीने में अंदर, 6 मंथ्स के अंदर अंदर ही आपको लेके डिसीजन लेंगे। अगर कमिटमेंट नहीं मिला है तो कमिटमेंट मिलने के भी चांसेस आ रही है। नेक्स्ट 6 मंथ्स में ही कमिटमेंट आपको इनसे मिल जाएगी। तो आपको कुछ भी सोचने की ज़रूरत नहीं है, सब कुछ बहुत पॉजिटिव है। आपके ट्रू सोलमेट है, पास्ट लाइफ के ट्रू सोलमेट। और हाय ऑल माय ब्यूटीफुल सोल्स, ऑल माय ब्यूटीफुल किंग्स एंड क्वींस। आपके आज की जो वीडियो है वो इस रिगार्डिंग है, क्या आपके लव लाइफ में, आपके लव कनेक्शन में कोई थर्ड पर्सन है कि नहीं है। अगर है तो वो कब तक वो थर्ड पर्सन निकलेगी आपके लव लाइफ के बीच में से, और कब तक वो जाएगी आपके कनेक्शन से, और थर्ड पार्टी जो है वो कौन है, और उसके साथ क्या रिलेशन है आपके पार्टनर के, और वो क्या कब तक जाएगी, और आप दोनों के रिकन्सिलिएशन कब तक होंगे। यहाँ पर 4 ऑप्शंस है। ये है आपके एग, ब्लू कलर के एग, क्रिस्टल के एग है, ये हार्ट है, और ये है ब्रुज खलीफा, ये ब्रुज खलीफा है, और ये है आपके पिरामिड। तो आप फायर पिरामिड, तो आप किसी भी एक को चॉइस कर सकते हो, ब्रुज खलीफा, फायर पिरामिड। आप हार्ट चॉइस कर सकते हो, एंड आप एक चॉइस कर सकते हो। आपके पास 10 सेकेंड्स है, मैं आपको 10 सेकेंड्स दे रही हूँ, उसके अंदर चॉइस कर लीजिए। एक टाइमलेस वीडियो है, जिस दिन के जिस टाइम से आप देख रहे हो उसी दिन के उसी टाइम से आपके ऊपर एप्लीकेबल होती है। ये वीडियो किसी भी टाइम जोन के लोग देख सकते हो, इंडिया, यूएस, यूके, लंदन, अमेरिका, जहाँ पर भी हो आपकी ये वीडियो देख सकते हो। होपफुली आप लोगों ने चॉइस कर लिया है, तो मैं क्विकली शुरू करूँगी आपकी रीडिंग। जिन्होंने चॉइस किया था ब्रुज खलीफा, उससे शुरू करूंगी, और फिर आगे में एक एक करके रीडिंग करूंगी। क्या आपके पार्टनर, बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड, कंपेनियन, पार्टनर, स्पाउस के लाइफ में कोई थर्ड पर्सन है तो कौन है, और वो कब तक जाएगा, क्या रिलेशनशिप चल रहे थर्ड पर्सन के साथ, उनके अभी क्या चल रहे थर्ड पार्टी के बारे में सब कुछ। फर्स्ट कार्ड आपके आ रही है हिडन मोटिवेशन, एंड सेकेंड कार्ड आ रही है कॉन्शियसनेस ऑफ लव। थर्ड कार्ड आपके आ रहे हैं लेटिंग गो। फोर्थ कार्ड आ रही है डिस्कवरी इंटेंशन की कार्ड आ रही है। तो यहाँ पर मैं पहले आप लोगों को बता देती हूँ कि डेफिनेटली यहाँ पर आप थर्ड पर्सन है, और आपके पार्टनर जो है इसको सिक्रेटिव रखा हुआ है। अभी तक आपको बताया नहीं है कि ये थर्ड पर्सन, थर्ड पार्टी जो है उनके लाइफ में है, इस तरीक़ा से उन्होंने बताया नहीं है। तो सीक्रेट करके रखा हुआ है, और ना ही आपको अभी तक पता है। शायद इस रीडिंग के बाद आपको इस बारे में पता चले। यहाँ पर आ रही है एडजस्टमेंट्स आर रिक्वायर्ड, थर्ड क्वार्टर मून। तो इसकी रीडिंग है थर्ड क्वार्टर मून, एंड डेफिनेटली इट्स टाइम टू रिलीज नेगेटिविटी, फुल मून इन स्कॉर्पियो। तो शायद आप लोगों के बीच में स्कॉर्पियो की एनर्जी बहुत ज़्यादा है। एंड यहाँ पर आ रही है प्रॉस्पेरिटी लाइज अहेड, न्यू मून इन टॉरस। तो स्कॉर्पियो एंड टॉरस, एंड उसके साथ मुझे दिख रहे सेजिटेरियस एंड एरीज। तो स्कॉर्पियो, टॉरस, एजिटेरियन एंड एरीज की एनर्जी बहुत ज़्यादा है। हो सकता है आपके पार्टनर की एनर्जी हो स्कॉर्पियो, टॉरस, सेजिटेरियस एंड एरीज, इनमें से हो सकते हैं। डेट ऑफ बर्थ आपके हो सकते हैं 3, 30, 21 एंड 12, 8, 26 एंड 17, 5, 23 एंड 14, 1, 10, 19 एंड 28। इनमें से आपके आपके पार्टनर के डेट ऑफ बर्थ हो सकते। कॉन्फिडेंस इन योर की टू सक्सेस, न्यू मून इन लियो। तो लियो के भी एनर्जी आ रही है।
स्पेशली मैं जो देख पा रही हूँ यहाँ पर, जो सिचुएशन मैं देख पा रही हूँ, मुझे लग रहा है कि कोई थर्ड पर्सन है। आपके पार्टनर वो आपसे छुपा के रखा है, अभी तक उन्होंने क्लियरली बताया नहीं है कि ये थर्ड पार्टी है और इसके साथ मैं आगे में कंटिन्यू करना चाहता हूँ या आगे रहना चाहता हूँ। इस तरीके से उन्होंने अभी तक आप लोगों को वो चीज़ क्लियर नहीं करा है, लेकिन जल्दी ही ये चीज़ आपके सामने खुल के आएंगे और आपको लेट गो करना ही बेहतर है। क्योंकि यहाँ पर ऐसे दिख रहे हैं कि आपके जो पार्टनर है, बॉयफ्रेंड है, गर्लफ्रेंड है, स्पाउस है, जो भी है, उनके लिए कुछ ज़्यादा मैटर नहीं करते आपके फीलिंग्स। तो यहाँ पर लेट गो कर देना सही है, क्योंकि उनके लिए थर्ड पर्सन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नाइट ऑफ वैंड्स एंड यहाँ पर आ रही है द सन कार्ड एंड द टू ऑफ वैंड्स कार्ड। तो डेफिनेटली इस वक्त में आपको उन्हें लेट गो करना चाहिए, बट ये लेट गो टेम्पोररी करना चाहिए। द हर्मिट, तो अगर आप टेम्पोररी उनके साथ सेपरेशन कर लोगे एंड द स्ट्रेंथ की कार्ड, तो डेफिनेटली वो इंसान जो है वो आगे में चल के आपके साथ आपके पास दोबारा आएगा और आपको माफ़ी भी मांगेंगे और चीज़ें ठीक भी करेंगे। लेकिन वो होते होते आपके लगेंगे सितंबर, तब तक आपको आपके पार्टनर को बिल्कुल पूरी तरीके से लेट गो करना चाहिए। इनफैक्ट अगर वो सिक्रेटिव भी रख रहे हैं, आपको कुछ बता भी नहीं चाह रहे या आपके लाइफ से जाना भी नहीं चाहता है, तो भी आपको उन्हें जाने देना चाहिए। उनको बोलना चाहिए कि यू मे गो। अगर वो चीज़ आप बताते हो तो वो धीरे धीरे दिख रहा है कि उनको आपके वैल्यू होंगे, और एक टाइम ऐसे टाइम आएंगे जिस टाइम में वो आपके तरफ सोचेंगे, आपको लेके सीरियस सोचेंगे। लेकिन अभी भी थर्ड पार्टी है, ये सब जानने के बाद भी अगर आप उनके लाइफ में बिना वर्थ के, बिना वैल्यू के रहते हो, तो वो इंसान आपको धीरे धीरे, उनके पास आपके वैल्यू घट जाएंगे, वो आपको आपको इम्पोर्टेंस देना कम कर देंगे, और उनका जो एक एनर्जी दिख रहा है कि आपके तरफ जो प्यार या अट्रैक्शन है वो खत्म हो जाएंगे। तो आप अगर सेल्फ रेस्पेक्ट रखते हुए उन्हें लेट गो कर दे तो इस वक्त में, तो आपके लिए ये अच्छा होगा कि ये इंसान आपके लाइफ में पूरी तरीका से वापस आ जाएगा। क्योंकि एक टाइमलेस वीडियो है, तो जिस दिन के जिस टाइम से देख रहे हो उस दिन के उस टाइम से ऑलमोस्ट 10 मंथ्स लगेंगे इनको पूरी तरीके से आपके पास वापस आके सारी चीज़ों को ठीक करना। अगर उस दौरान आप लोग की शादी नहीं हुई है तो आपकी शादी के भी चांस बन रहे हैं कि आप दोनों एक दूसरे से शादी भी कर लोगे और आप दोनों के एक दूसरे के साथ एक प्रॉपर कम्युनिकेशन हो जाएगी। ज़्यादातर लोग, आप लोग कम्युनिकेशन फील्ड के या स्पिरिचुअल फील्ड के लोग हो, आप एस्ट्रोलॉजर, टैरो कार्ड रीडर, हीलर, इस तरीक़ा से हो सकते हो, न्यूमरोलॉजी करते हो, इस तरीक़ा से कुछ ना कुछ करते हो। नहीं तो आप लोग ऐसे इंसान हो जो आईटी फील्ड में, आईटी सेक्टर रिलेटेड कुछ काम करते हो, सॉफ्टवेयर इंजीनियर, हार्डवेयर इंजीनियर, कम्युनिकेशन इंजीनियर, टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियर, इस तरीके से कुछ हो सकते हैं। या आप कोई ऐसे इंसान हो जो बेसिकली एक सेलिब्रिटी स्टेटस में हो, मतलब आपको काफ़ी लोग जानते हैं, कुछ पॉलिटिशियन हो सकते हैं, कुछ आईएएस आईपीएस ऑफिसर हो सकते हो, या आप लोग कम्युनिकेशन फील्ड रिलेटेड काम करते हो, टीचर, प्रोफेसर, डॉक्टर, या इस तरीक़े से एचआर, एडमिन, बिजनेस डेवलपमेंट, इस तरीक़े से कुछ ना कुछ करते हो। डेफिनेटली इस वक्त थर्ड पर्सन है, कोई थर्ड पार्टी, कोई फैमिली नहीं है, कोई लड़की या लड़का है उनके लाइफ में जिसे वो बहुत ज़्यादा पसंद करता है और उसके साथ अब भी आगे के फ्यूचर भी सोच रहे, बहुत ज़्यादा पैशनेट है उसको लेके। लेकिन आगे धीरे 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 मैं देख पा रही हूँ कि ये उस रिलेशनशिप से निकलेगा, क्योंकि थर्ड पार्टी के साथ एक कार्मिक रिलेशनशिप है, वो धीरे धीरे समझ में आएंगे। लेकिन इस वक्त आपको यूनिवर्स कह रहे हैं कि उसे लेट गो कर दो कुछ महीने के लिए, देन ही विल कम बैक, ही और शी विल कम बैक विद गुड इंटेंशन, और कमिटमेंट देने के लिए ही वापस आएगा या हमेशा के लिए आपके पास वापस आएंगे। लेकिन इस वक्त आपको लेट गो कर देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इस इंसान को। आप लोग इस वक्त रेड एंड ब्लैक के कॉम्बिनेशन में कुछ पहने हो, या पीच या पिंक के कॉम्बिनेशन में कुछ पहने हो, या रेड एंड ब्लैक कलर के ड्रेसेस बहुत ज़्यादा पसंद है, या आपके फेवरेट है, या पिंक या पीच आपके फेवरेट है, ये मैं देख पा रही हूँ। आपके एक नंबर मेरे सामने आ रही, जैसे 871, तो 871 जो है आपके बर्थ चार्ट के साथ कुछ कनेक्शन होगा। हो सकता है आप 8 जुलाई डेट ऑफ बर्थ है और 1 AM या 1 PM या 110 AM या 120 PM, ऐसे कुछ आपके पैदाशी है। ये भी हो सकता है कि 7 अगस्त आपके डेट ऑफ बर्थ है और आप 1 PM 1 AM में बर्थ है।
आपके 1 जुलाई डेट ऑफ बर्थ है, 8 AM या 8 PM कुछ आपके टाइमिंग्स है, या 8:10, 8:15 ऐसे कुछ हो सकते हैं। तो 871 के साथ आपके बर्थ चार्ट का कुछ कनेक्शन है तो मुझे ज़रूर बताना, आपके या आपके पार्टनर के बर्थ चार्ट के कुछ कनेक्शन है तो मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में लिख के बताना कि मैं किसके बारे में बात कर रही हूँ। आपको गाड़ी पसंद है, बहुत बड़ी-बड़ी गाड़ी का आप ख्वाब देखते हो कि ये गाड़ी मैं खरीदूँगा, वो घड़ी खरीदूँगा या ये गाड़ी खरीदूँगी, ऐसे चलाऊँगी। तो ये सारी चीज़ों का आपके बहुत ज़्यादा लॉन्ग ड्राइव के शौकीन इंसान हो आप। तो आपके पास ये इंसान ज़रूर वापस आएँगे, लेकिन वो सितंबर तक आपको वेट करना पड़ेगा। तब तक यूनिवर्स कह रहे हैं कि आप इन्हें लेट गो करिए, तो आपके लिए ये अच्छा रहेगी। आपके एडवाइस कार्ड देखेंगे कि यूनिवर्स की तरफ से आपके एडवाइस कार्ड क्या आ रही है। Communicate with others as clearly as you can to avoid misunderstanding, sadness, and drama. It all humans would communicate with impeccability of the world. All of our relationships would change. There would be no wars, no violence, no misunderstanding. सो ये कहा जा रहा है कि कई हद तक आपके रिलेशनशिप जो ख़त्म हुआ था वो कम्युनिकेशन गैप की वजह से भी था। काफ़ी ज़्यादा आप दोनों के बीच में कम्युनिकेशन गैप थी, इसीलिए आपके रिलेशनशिप ख़राब हो गया। लेकिन आगे में बोला जा रहा है कि जब ये वापस आते हैं तो हमेशा कम्युनिकेशन को बहुत प्रॉपर रखिए। अगर आप लोग कम्युनिकेशन एक दूसरे के साथ अच्छा रखोगे तो आगे रिलेशनशिप आपके ठीक चल सकते हैं। इसी के साथ ये रीडिंग कंप्लीट करेंगे जिन्होंने चॉइस किया था बुर्ज खलीफा। उसके आगे में आएंगे और रीडिंग करेंगे जिन्होंने चॉइस किया है हार्ट। जिन्होंने हार्ट चॉइस किया है उनके रीडिंग करेंगे और देखेंगे कि आपके लव लाइफ में थर्ड पार्टी कौन है और वो कब तक जाएगी, किस तरीके से वो आपके पार्टनर को इन्फ्लुएंस कर रहे, ये सारे मैटर में चेक करेंगे। गाइस आप लोगों को मैं बता देती हूँ, ये ईविल आई ट्री है। आप लोग की ईविल आई ट्री को ज़रूर चेक कर सकते हो, मेरे से ले सकते हो। मैं इसमें कबाला एंड रेकी के कुछ सिंबल्स देती हूँ जो आपके लाइफ में बहुत अच्छा काम करते हैं। आपके लाइफ से नेगेटिव एनर्जी, ब्लैक मैजिक, इस तरीका की जो चीज़ें हैं ये हटाने में मदद कर सकते हैं। आप इसके लिए व्हाट्सअप करिए अगर आपको ईविल आई ट्री चाहिए मुझसे। यू आर गुड एनफ। फुल मून इन वर्गो, तो शायद यहाँ पर वर्गो की एनर्जी बहुत ज़्यादा आ रही है और आपको कहा जा रहा है आप एकदम परफेक्ट इंसान हो। एक्सेप्ट पावरफुल चेंज, न्यू मून इक्लिप्स। A time for healing and emotions are running high. Balsamic moon and super moon. देखो मुझे जो यहाँ से कार्ड से जो मुझे समझ में आ रही है, पहले तो आप लोग के वर्गो की एनर्जी है, एरीज एंड स्कॉर्पियो की एनर्जी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। शायद आपके पार्टनर की ये एनर्जी मैं देख पा रही हूँ। एरीज, स्कॉर्पियो, वर्गो एंड जेमिनाई, इनमें से एनर्जी हो सकता है आपके पार्टनर की, काफ़ी स्ट्रॉन्ग एनर्जी आ रही है। अब मैं आप लोगों को बताती हूँ कि आप लोग म्यूज़िक लवर हो, म्यूज़िक सुनते हो बहुत तेज़ गाना गाना, और वो भी आप ईयरफोन लगा के, ब्लूटूथ लगा के बहुत तेज़ तेज़ सुनते हो। म्यूज़िक लवर्स मैं देख पा रही हूँ। लॉन्ग हेयर पसंद है आप लोगों को, ब्लैक घने लंबे हेयर। तो आपका जो मुझे जो समझ में आ रही है इस वक्त में, जो थर्ड पर्सन थे, जो भी था, अभी देखेंगे कि कौन है, तो वो चला गया है। 3 ऑफ शोर्ट्स, वो चला गया है या चली गई है। अब आपके टाइम है 5 ऑफ कप्स, आपने काफी स्ट्रगल कर लिया। स्ट्रेंथ, एस ऑफ कप्स, जस्टिस, 9 ऑफ शोर्ट्स, 9 ऑफ व्हील्स। तो यहाँ पर क्या है, थर्ड पार्टी जो है वो फैमिली भी है और एक कोई लड़का या लड़की भी होंगे। आपके पार्टनर के लाइफ का जो एक कोई लड़का या लड़की है वो भी थर्ड पार्टी है, और आपके पार्टनर के लाइफ के जो एक कोई लड़का, कोई मतलब फैमिली भी है। यहाँ पर थर्ड पार्टी, दो दो थर्ड पार्टी यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि आपके जो थर्ड पार्टी है, 2 थर्ड पार्टी है यहाँ पर। तो विच इज़ बेसिकली नॉट गुड।
क्योंकि यहाँ पर दो दो थर्ड पर्सन है। तो एक तो मुझे लग रहा है कि जो लड़का या लड़की थी या था वो तो चले गए हैं, वो जा रहे हैं या चला जाएगा। अभी 10-15 डेज मैक्सिमम, उसके बाद वो चले जाएंगे। और 15 डेज के बाद और आपके और इनके बहुत ज़्यादा मतलब एक इमोशनल बैलेंस होते हुए, इमोशनल कनेक्शन बनते हुए दिख रहा है। लास्ट 5 to 6 मंथ्स आप काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल करे हो इस रिलेशनशिप में, आपका काफ़ी स्ट्रगल रही है। आप लोग ज़्यादातर लोग क्रिएटिव फील्ड के लोग हो, जैसे ब्यूटिशियन, मेकअप आर्टिस्ट, यूट्यूब ब्लॉगर, इस तरीके से कुछ ना कुछ काम करते हो, या क्रिएटिव राइटर, क्रिएटिव डायरेक्टर, या कोई यूपीएससी के काम करते हो, या इस तरीका के कुछ ना कुछ करते हो, जैसे यूपीएससी, आर्मी, पुलिस, इनमें से हो। और कुछ लोग जैसे बैंकिंग सेक्टर, फाइनेंशियल सेक्टर, कॉस्ट अकाउंट, चार्टर्ड अकाउंटेंट, अकाउंटेंसी रिलेटेड कुछ करते हो। डेफिनेटली मैं बताऊंगी कि आपके जो लाइफ में है, जो थर्ड पर्सन था वो चला गया है। फैमिली भी कई हद तक उसे समझ में आ गया आपके पार्टनर को, कि उसके फैमिली आगे के लिए उन्हें उतना सपोर्ट नहीं करेंगे जितना आप उन्हें सपोर्ट करोगे। तो फैमिली अभी इम्पोर्टेंट नहीं है उनके लिए। मैं जो देख पा रही हूँ, फ्रैंकली स्पीकिंग, यहाँ पर जो प्रॉब्लम थे बहुत सारा प्रॉब्लम था। समहाउ आपने उसको खुद हील करा। इधर आपने किसी से हीलिंग लिया है या हीलिंग ले रहे हो चैनल से, या जो भी है आपने स्ट्रेंथ बना के रखा, हिम्मत जुटा के रखे, तो आपने हील किया। और ये है भी आपके ट्रू सोलमेट। तो हील करने के बाद ये जो रिलेशनशिप के जो इश्यूज है वो ख़त्म हो चुका है। अब भी जो है ये बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रहे हैं आपको लेके, और आपको शादी भी करना चाह रहे हैं। बेसिकली ये इंसान अब भी आपके लेके डिसीजन लेने की कगार में है कि हाँ, इन्हीं से शादी करेंगे। अगर आप लोगों को अभी तक कमिटमेंट नहीं मिला है, अगर आप कमिटेड हो रिलेशनशिप में, आप मैरिड हो, तो डेफिनेटली ये जो इंसान है ये जल्दी ही आपसे शादी कर लेंगे। और मतलब जल्दी ही आपको वापस लेके जाएंगे। शायद सेपरेशन से चल रहे हो तो जल्दी अपने घर आपको वापस लेके जाएगा, या जल्दी आपके लिए डिसीजन लेगा। है भी सोलमेट कनेक्शन। जो भी खराब टाइम था, खराब वक्त थे, वो कट गया है। अब जो है, अब आगे की टाइम बहुत अच्छा है। और 15 डेज मैक्सिमम आपके ज़्यादा ये सारे कॉन्फ्लिक्ट्स ये सब रहेगी, क्योंकि जो पर्सन है उनको समझ में आ गया कि उसके फैमिली बेसिकली उसको भटका रहा था कोई दूसरे के तरफ, वो इंसान कुछ सही नहीं था। तो उसको सारी चीज़ें समझ में आ गया है। आपको अब कुछ समझाने की ज़रूरत नहीं है। जस्ट यू हैव टू वेट फॉर 15 डेज, तब तक आप हीलिंग कंटिन्यू कर सकते हो। आगे में डिसीजन वो खुद ही लेगा, आपके लिए डिसीजन वो खुद ही ले लेंगे, और आपके पास खुद ही वापस आ जाएगा। यहाँ पर बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है बोलने के लिए। इतना ही बोलूंगी कि आप लोग खुद सन मून राइजिंग में वर्गो, टॉरस एंड कैप्रिकॉन, कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसिस की एनर्जी हो। कुछ लोग लिब्रा, एक्वेरियस भी हो सकते हो। और आप लोगों की डेट ऑफ बर्थ या आपके पार्टनर के डेट ऑफ बर्थ रहेगा 8/26/17 एंड 2/20/11 एंड 29, 4/22/31 एंड 13 एंड 5/23 एंड 14 एंड 3/30/21 एंड 12। नेम के फर्स्ट या लास्ट लेटर ऑफ द नेम हो सकते TIGMSKVUND, इनमें से फर्स्ट या लास्ट लेटर ऑफ द नेम हो सकते हैं आपके या आपके पार्टनर के। एक एडवाइस कार्ड लेंगे, देखेंगे कि यूनिवर्स आपको क्या कहना चाहते हैं। योर थॉट्स आर वाइब्रेशन दैट अट्रैक्ट पॉजिटिव और नेगेटिव एनर्जी। नोटिस योर करंट इमोशनल स्टेट। क्लियर एनी नेगेटिविटी थ्रू कन्वर्जेशन, मूवमेंट, breath work, prayer, meditation, and so on. Then guide your thoughts back to love and abundant possibilities when you elevate your energy. मुझे ये पढ़ते पढ़ते एकता नाम आया मेरे सामने। एकता, दिया, निशा, मल्लिका एंड प्रीति, ये नाम आ रही है। यूर अट्रैक्ट एबंडेंस, हेल्थ एंड प्रॉस्पेरिटी इनटू योर लाइफ। तो यहाँ पर आपको बोला जा रहा है कि आपके एबंडेंस भी आ रही है इस वक्त में। अगर करियर में भी कुछ करना चाहते हो, बाहर जाना चाहते हो, फॉरेन कंट्री जाना चाहते हो, PhD वगैरह हाई लेवल में पढ़ाई करना चाहते हो, या गवर्नमेंट जॉब के प्रिपरेशन हो, उसमें भी सक्सेस मिलने की टाइम है। बेसिकली नेक्स्ट 15-20 डेज के बाद आपके बहुत ही एक अच्छा टाइम शुरू हो रही है, जिस टाइम से आपके सारी चीज़ें ठीक हो जाएंगे, चाहे करियर के मैटर में हो, चाहे
इस रिलेशनशिप के मैटर में हो, काफ़ी अच्छा टाइम चलेंगे। और करियर के मैटर में, अबंडेंस प्रॉस्पेरिटी के मैटर में बहुत कुछ अच्छा हो सकते हैं। इसी के साथ ये रीडिंग कंप्लीट करेंगे। अब जिन्होंने चॉइस किया है क्रिस्टल के फायर पिरामिड, उनके रीडिंग करें। टू ऑल आर्कएंजल्स, आर्कएंजल रफाएल, आर्कएंजल मेटाट्रॉन, आर्कएंजल संडाल्फोन, आर्कएंजल माइकल, आर्कएंजल गैब्रियल, आर्कएंजल जेडिकल, एंजल सोफियल, आर्कएंजल जेरिमाइल। द लवर, the star, nine of wands, pages of wands, the world and the devil. थर्ड पर्सन यहाँ पर कौन है एंड क्या रिलेशन है आपके पार्टनर के साथ। यहाँ पर कोई थर्ड पर्सन जो है लड़का या लड़की के ही एनर्जी दिख रहा है कि थर्ड पार्टी जो है वो लड़का, कोई लड़का होगा या लड़की होंगे, तो उनके साथ जो है आपके पार्टनर के रिलेशनशिप रहेगी। और उसी के लिए मतलब अभी आपके पार्टनर आपको छोड़ के गया है, कोई लड़का या लड़की है, वो भी सेक्सुअल रिलेशनशिप के लिए, सेक्सुअली ये दोनों बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड है एक दूसरे के साथ, तो सेक्सुअल रिलेशनशिप के लिए है। और आपके साथ उनके लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप चल रहा था काफ़ी दिनों से, तो एक थोड़ा इमेच्योरिटी भी है आपके पार्टनर के अंदर, तो उन्होंने इसीलिए छोड़ के गया कि हाँ चलो मतलब सेक्सुअल रिलेशनशिप है मेरा किसी और के साथ, वो ही सही है, इस तरीके से उनको लगा तो वो छोड़ के गया। मग वर्थ ड्रीम्स, रिदम, हाई सेल्फ, रियलिटी एंड रेस्ट। मुझे ऐसे लगता है कि आप लोग ट्विन फ्लेम जर्नी में हो। जीनोम्स, ह्यूमैनिटी, फ्रेंडशिप, हार्ड वर्क, लिटिल विजन, तो डेफिनेटली आप लोग ट्विन फ्लेम जर्नी में होंगे। ड्राइंग डाउन द सन, वाइल्ड फायर, डिवाइन मैस्कुलाइन, मैग्निफिसेंस एंड वीकनेस। डेफिनेटली आप लोग ट्विन फ्लेम जर्नी में हो, आपको मैस्कुलाइन, डिवाइन फेमिनाइन की कार्ड्स आ रही है, कलेक्टिव पावर, सुप्रीम प्रेयर, 3 ऑफ कप्स एंड सेलिब्रेशन। तो आपके पास ये इंसान बहुत जल्दी वापस आ रही है नेक्स्ट 8 to 9 मंथ्स में। सोल अलाइनमेंट, स्पेल बाउंड, रिलीज एंड प्रोटेक्शन। तो आपके पास ये इंसान बहुत जल्दी वापस आ रही है, बहुत जल्दी, मतलब विद इन 3 to 4 मंथ्स वापस आ जाएंगे। जो भी उनके रिलेशन है थर्ड पर्सन के साथ, कार्मिक रिलेशनशिप है। ट्विन फ्लेम जर्नी में क्या होती है कि ज़्यादातर कार्मिक रिश्ता रहते हैं, कार्मिक रिश्ते बीच में आके वो ट्विन फ्लेम जर्नी को खराब करते हैं। तो यहाँ पर भी यही दिख रहा है कि जो भी थर्ड पर्सन के साथ उनके सेक्सुअल अट्रैक्शन है, जो भी है, वो एक मतलब कार्मिक रिलेशनशिप है जो बहुत जल्दी 3 to 9 मंथ्स के अंदर ही खत्म हो जाएगा। और उसके बाद आप ही के पास इनको आना है, और आएगा भी आपके पास, और आपके साथ रिश्ता भी रखेंगे और बहुत ज़्यादा क्लोजनेस होंगे। और अगर अभी तक आपको मैरिज की कमिटमेंट इनसे नहीं मिला है तो तुरंत मिल जाएगा। मैक्सिमम 3 to 9 मंथ्स का जो टाइम है, नेक्स्ट कमिटमेंट भी दे देंगे और शादी भी हो जाएगा। अगर शादी हो चुका है फिर भी कोई थर्ड पर्सन की वजह से सेपरेशन हुआ है तो वो भी ख़त्म हो जाएगी। क्योंकि मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि ये इंसान मतलब इसको थर्ड पर्सन से, जो थर्ड पार्टी है, सेक्सुअली अट्रैक्टेड होके गया तो है, लेकिन वहाँ से कुछ मिलेगा नहीं, उल्टा वहाँ पर लड़ाई झगड़ा या कलेश का बहुत ज़्यादा आ रही है कि कलेश हो सकते हैं, लड़ाई झगड़ा हो सकते हैं, एक दूसरे को विश्वास ना करना, ब्लेम करना, ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा हो सकते हैं। तो फाइनली उसे लगेंगे कि नहीं यार ये सही नहीं है। और आपके साथ एक जो रिलेशनशिप था, उनके रिलेशनशिप से भी ज़्यादा फ्रेंडली रिलेशन था, जो आपको सब कुछ बातें, वो मन की बातें शेयर करते थे, आप इतना लड़ाई झगड़ा में नहीं जाते थे, उस चीज़ों को पॉजिटिव वे में लेते थे। तो ये सारी जो चीज़ है ना, वो उसको याद आएगी, या याद आएगा जब आप आपके बारे में सोचेंगे, या ये सारे कॉन्फ्लिक्ट्स अभी जल्दी ही शुरू होने वाले हैं, तो बहुत ज़्यादा याद करेगा। और उसी वक्त में उसका डिसीजन रहेगा कि नहीं यही मेरे लिए बेस्ट है और इन्हीं के साथ शादी करना है या इन्हीं के साथ आगे लाइफ बढ़ाना है। यू हैव टू वेट फॉर नेक्स्ट 3 months, लाइक February to
अगस्त नेक्स्ट 3 to 9 मंथ्स में आपका हो जाएंगे ये चीज़ें, और आपके पास ये पूरी तरीक़े से वापस आते हुए दिख रहे हैं। आप लोग फ्लावर के लवर्स हो, को बहुत ज़्यादा नेचर के साथ कनेक्टेड हो, फ्लावर्स, ग्रीनरीज, ये सब पता है आप, मतलब आपको अच्छा लगता है। द ऑनरिंग पाथ, आप एक ऐसे इंसान हो जो लोगों को रेस्पेक्ट करते हो, उनके फीलिंग्स को रेस्पेक्ट करते हो, लेकिन जिस इंसान के पास वो गया है वो बस अपने ही ब्यूटी ब्यूटी में रहते हैं कि मैं बहुत ब्यूटीफुल हूँ, मैं फलाना हूँ, मैं ये हूँ, मैं में रहते हैं। तो डेफिनेटली आपके जो पार्टनर है उनको वो चीज़ का कुछ ऐसे नहीं है कि हाँ ये तो हमेशा मैं करते रहते हैं, तो उसको उतना ज़्यादा उसके तरफ अट्रैक्शन नहीं है। ये अट्रैक्शन जो भी है आप ही के साथ ज़्यादा है इनके। तो जो अभी गया है टेम्पोररी है, आपके पास वो ज़रूर वापस आएगा, क्योंकि ये जो है फिजिकल अट्रैक्शन है, लेकिन आपके साथ जो है उसके अटैचमेंट, अट्रैक्शन नहीं अटैचमेंट जो है वो दिल के अटैचमेंट है। एक फ्रेंडली वे में आप बात करते थे, समझते थे उसे, कुछ ना कुछ अच्छे सजेशन करते थे, इस तरीक़ा की चीज़ें हैं। हो सकता है कि आप में से कुछ लोग हो जिनके पार्टनर, बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड जो है बहुत ज़्यादा जो मतलब यंग है, आपके एज से काफ़ी ज़्यादा यंग है, 3-4 साल के गैप हो सकते हैं, इस तरीके से आ रही है। तो ये इंसान को आपको हमेशा याद रहेंगे। ये जब थर्ड पर्सन के साथ रहेगा या रहेगी, आप भी जो है बहुत ज़्यादा तकलीफ झेलेंगे, और उसके बाद आपको बहुत ज़्यादा याद करेगा कि नहीं ये इंसान मेरे लिए सबसे सही था और मैंने इसे खो दिया, इस तरीक़े से आपको याद करेंगे। उस वक़्त को ऐसे होंगे कि वो डिसीज़न लेंगे कि नहीं, जो मुझे प्यार करते हैं, इतना ज़्यादा फ्रेंडली वे में चलते हैं, मुझे सपोर्ट करते हैं, उन्हीं के साथ रहना ही बेहतर है। आप लोगों के डेट ऑफ बर्थ हो सकते हैं 4/22, 31 एंड 13, 8/26 एंड 17, 9/18 एंड 27, एंड नंबर 1, 10, 19 एंड 28। आप लोग सन मून राइजिंग में रहोगे कैंसर, स्कॉर्पियो एंड पाइसिस, एट जेमिनाई एंड एरीज, लियो एंड सैजी। इनमें से आपकी एनर्जी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होके आ रही है। एंड नेम के फर्स्ट या लास्ट लेटर ऑफ द होल नेम हो सकते हैं ENSTWIGAV। इनमें से आपके फर्स्ट या लास्ट लेटर ऑफ द नेम हो सकते हैं। आपके आप जो हो, आप बहुत रिस्पेक्टिव वे में बात करते हो, लोगों को समझते हो, वही चीज़ जो है आपके पार्टनर को बहुत अच्छा लगता है, तो वो वापस ज़रूर आएंगे। यहाँ पर बिल्कुल वापस आने का ही चांसेस आ रही है, और पूरी तरीक़ा से दिल से वापस आएंगे। बस एक कार्मिक रिलेशनशिप है जिसे वो कट करके आएंगे, और तब तक आपको स्पिरिचुअलिटी में ग्रो करने की कोशिश करना चाहिए, चैनल से ऑरा चक्रा की हीलिंग लेना चाहिए, मेडिटेशन करना चाहिए, ताकि आप, क्योंकि आपके डिवाइन फेमिनाइन या डिवाइन मस्कुलाइन की एनर्जी आपके अंदर है, तो उसे ग्रो करना चाहिए। आपकी स्पिरिचुअलिटी में ग्रो मतलब यही है कि आप हीलिंग लीजिए, मेडिटेशन कीजिए, थोड़ा अच्छा चैरिटी में टाइम स्पेंड करिए, ये सब करो। When you see other people as they are without taking it personally, you can never be hurt by what they say or do. Even if others lie to you, it is okay. They are lying to you because they are afraid you will discover that they are not perfect. आपको पता है आपके पार्टनर आपको झूठ बोल रहे हैं, लेकिन आपको कहाँ जा रहे हैं, इसीलिए वो झूठ बोल रहे हैं क्योंकि वो आपको खोने से डरते हैं, और क्योंकि वो खोने से डर रहे हैं तो इसीलिए आपको झूठ बोल रहे हैं। मतलब समहाउ ये थर्ड पार्टी के बारे में जब भी आप पूछोगे झूठ ही बोलेंगे, लेकिन आपको बोल रहे हैं घबराने के लिए नहीं, घबराने के लिए नहीं है, क्योंकि घबराना नहीं है आपको, क्योंकि अगर वो आपको झूठ भी बोल रहे हैं इसलिए बोलेगा क्योंकि वो जानता है कि वो पहले तो वो परफेक्ट नहीं है, और दूसरी बात वो जानते हैं कि आप परफेक्ट हो और आपको वो चाहता भी है। तो इसमें घबराने वाली कुछ बात नहीं, क्योंकि आप ऑलरेडी जान चुके हो कि थर्ड पर्सन के साथ है, थर्ड पार्टी के साथ है, लेकिन कुछ खास रिलेशनशिप उसके चल नहीं रहा है और आगे तो और ख़राब होंगे। तो आप आराम से इसे हैंडल करना, बहुत ज़्यादा चिल्लम चिल्ली करना जब वापस आते, या गाली गलौज करना या भगा देना या बहुत ऐसे करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो खुद ही जानते हैं कि वो परफेक्ट नहीं है। वो इसलिए आपसे छुपा रहे हैं क्योंकि वो परफेक्ट नहीं है, वो रिलेशनशिप में परफेक्टली रह नहीं पाया, और वो जानता है कि आप परफेक्ट हो। तो आप इसे एक पॉजिटिव वे में ही पकड़ो कि उसको आपको खोने से डर लगता है।
तो इस तरीके से यूनिवर्स आपको सजेशन दे रहे हैं कि आप ज़्यादा जब वापस आए तो झगड़ा लड़ाई ये सब करने की ज़रूरत नहीं है। इसी के साथ ये रीडिंग कंप्लीट करेंगे और देखेंगे जिनके लास्ट बट नॉट द लिस्ट रीडिंग है, जिनके एक जिन्होंने चॉइस किया था, क्रिस्टल के एक जिन्होंने चॉइस किया हुआ है, उनके रीडिंग करेंगे। स्ट्रेंथ की कार्ड है, 2 ऑफ शॉर्ट्स, 3 ऑफ वैंड्स, एस ऑफ कप्स एंड द स्टार, 6 ऑफ वैंड्स। मैं आपको एक ही बात बता सकती हूँ, ये जो सारे कार्ड्स आ रहे हैं, 9 ऑफ पेंटिकल्स, बेसिकली अब कार्ड निकालने की भी ज़रूरत नहीं है, आपके पास आ चुके हैं, वो थर्ड पार्टी जा चुका है, जो भी थर्ड पार्टी था वो चला गया है, आपके पास आके न्यू बिगिनिंग कर रहे। आप पूछोगे कब तक? नेक्स्ट 3 to 4 वीक्स में, मतलब 1 मंथ या 1.5 मंथ्स के अंदर ही न्यू बिगिनिंग हो रही है। इसमें बहुत ज़्यादा रीडिंग करने के लिए कुछ नहीं है, सारी चीज़ें पॉजिटिव है आपकी तरफ है। डिसीजन भी लेगा 6 महीने में अंदर, 6 मंथ्स के अंदर अंदर ही आपको लेके डिसीजन लेंगे। अगर कमिटमेंट नहीं मिला है तो कमिटमेंट मिलने के भी चांसेस आ रही है, नेक्स्ट 6 मंथ्स में ही कमिटमेंट आपको इनसे मिल जाएगी। तो आपको कुछ भी सोचने की ज़रूरत नहीं है, सब कुछ बहुत पॉजिटिव है। आपके ट्रू सोलमेट है, पास्ट लाइफ के ट्रू सोलमेट, और आपसे कम्युनिकेट बहुत क्लियरली करेंगे नेक्स्ट 3 to 4 वीक्स में, मतलब 1-1.5 मंथ्स के अंदर ही, और आपको सारी चीज़ें क्लियर भी करेगा और आगे में आगे भी बढ़ोगे आप दोनों। और जो थर्ड पार्टी थे वो चला गया है, थर्ड पार्टी देखते हैं कौन है, हेल्प फ्रॉम अबव, समहाउ एंजल्स ने आपको हेल्प किया है, पेशेंस, आपने काफ़ी पेशेंस भी रखा है और एंजल्स ने आपको हेल्प भी किया है, हीलिंग, आपने हीलिंग के भी एनर्जी लिया है, तो विच इज़ अ गुड थिंग, पुल इन द सोल। तो ये जो है, ये थर्ड पार्टी मुझे लगता है कि फैमिली है, एंड समहाउ उसके करियर है, ये दोनों जो है आपके डिस्कवर योरसेल्फ, तो ये दोनों ही उसके थर्ड पार्टी था। एक तो करियर या फाइनेंशियल कंडीशंस, दूसरा है फैमिली, ये दोनों के वजह से वो आपसे दूर चले गए थे। बट अभी जो है, अभी की एनर्जी बहुत पॉजिटिव है, मतलब आपके लिए ऐसे दिख रहा है कि आपके पास ही है, अब मतलब आ ही चुका है या आ जाएगा, 3 to 4 वीक्स मैक्सिमम। और आपके साथ इनके बहुत अच्छा बॉन्डिंग रहेंगे उसके बाद, वापस आने के बाद ये आपको लेके सीरियसली सोचेगा भी, आपको कमिटमेंट भी देंगे। अगर शादीशुदा हो तो आपके साथ बॉन्डिंग भी बनेगा, और जो भी थर्ड पर्सन है वो निकल जाएंगे। आप लोग जो है, आप लोग ज़्यादातर लोग क्रिएटिव फील्ड, कम्युनिकेशन फील्ड, इंजीनियरिंग फील्ड, इन सब फील्ड के रिलेटेड काम करते हो। कम्युनिकेशन मतलब टीचर, प्रोफेसर, सोशल वर्कर, जर्नलिस्ट, ये भी हो सकते हो, राइटर, ऐसे कुछ ना कुछ कर सकते हो। HR, एडमिन, बिजनेस डेवलपमेंट, मार्केटिंग, या कोई भी, जैसे पोस्ट ऑफिस हो या बैंकिंग, बैंक में हो, या कोई भी पब्लिक ऑफिस में पब्लिक के साथ कम्युनिकेशन रिलेटेड काम करते हो, या आप लोग क्रिएटिव फील्ड के लोग हो, UPSC वगैरह के भी तैयार कर सकते हो। कुछ लोग ट्रांसपोर्ट फील्ड से हो, जैसे कि एयरलाइंस वगैरह, रेलवे, एयरलाइंस, ट्रैवल एजेंसी, इसमें काम करते हो। मुझे लगा कि आपने पेशेंस रखा, हीलिंग लिया, आपने सब कुछ परफेक्ट किया है, आपने सेल्फ लव भी किया, और उसके बाद जो है आपके सोल को आपने रिपेयर किया, क्योंकि जब ये गया था तो आपके सोल एकदम आप टूट गए थे। थर्ड पर्सन यही था कि फाइनेंशियल कंडीशंस एंड फैमिली, बट वो सारी चीज़ें को छोड़ के आपके पास आ रही है, और ये बहुत ज़्यादा नहीं है, 1-1.5 मंथ्स के अंदर ही आएगा, आपको लेके डिसीजन लेंगे। अगर कुछ बैटल भी है तो भी वो लड़ जाएंगे आपके लिए। तो यहाँ पर कुछ इतना ज़्यादा रीडिंग करने के लिए है नहीं, सब कुछ बहुत पॉजिटिव है। आप लोग के डेट ऑफ बर्थ होंगे नंबर 3, 30, 12 and 21, एंड नंबर 9, 18 and 27, and number 8, 26 and 17, and number 5, 23 and 14। तो इनमें से आपके डेट ऑफ बर्थ हो सकते हैं।
एंड आप लोग के जोडिएक साइन, आपके आपके पार्टनर के जोडिएक साइन होंगे एरीज, लियो एंड सैजी। कुछ चीज मुझे जो दिख रहा है, जैसे इस वक्त में आप ग्रे कलर के शर्ट टी शर्ट या मरून कलर के शर्ट टी शर्ट कुछ पहने हुए हो, आपको सॉफ्ट टॉयज बहुत ज्यादा पसंद है। सॉफ्ट टॉयज आपके घर में बहुत सारा है या पसंद है, कलेक्ट करते रहते हो। लाइटें लगाना, हर तरीका के लाइटिंग करना, इस तरीके से आपको पसंद है। घर में कई तरीका के लाइट के शो पीस रखना, इस तरीका की चीजें आपको पसंद है। पानी बहुत ज्यादा पीते हो, आप पानी में ध्यान देते हो। सैलड्स में ज्यादा ध्यान देते हो, सैलड डाइट ज्यादा रखते हो। मैं देख रही हूँ कोई सैलड खा रही है, तो इस तरीके से आ रही है। और आपके पास जैसे कि मैं देख रही हूँ बैग्स के कलेक्शन बहुत ज्यादा है, वॉलेट बैग्स, लेदर के, ब्लू कलर के ड्रेस पहने हुए हो या व्हाइट कलर के इस वक्त। तो यहाँ पर जो मुझे दिख रहा है कि यहाँ पर आपने ऑलरेडी जो चीज करना था, जैसे हीलिंग लेना है, पेशेंस रखना है, विश्वास रखना है, सब कुछ कर चुके हो। और वो आप हील भी हो चुके हो, और आपने अपने खुद को भी जाना और सेल्फ लव भी किया, सब कुछ हो चुका है। यहाँ पर मुझे नहीं लगता है कि कोई भी चीज बाकी है, और सब कुछ सही हो चुका है। बिकॉज आपने इतना कुछ किया, आप हील हो गए। ये जो कार्ड है ये हीलिंग के कार्ड है, आप हील हो गया है। आपकी जो दिल है वो हील हो गए, आपके चक्रास हील हो गया है। तो आप कुछ नहीं है, आपके सोल हील हो चुका है। तो ऑल यू नीड टू डू के ये आएगा और आपको कमिटमेंट देंगे। जस्ट 1.5 मंथ्स तक वेट कीजिए। एडवाइस कार्ड लेंगे और देखेंगे कि आपके एडवाइस कार्ड क्या कहते हैं। एंजल्स की तरफ से, आर्कएंजल्स की तरफ से एक एडवाइस कार्ड लेंगे। नेम के फर्स्ट या लास्ट लेटर ऑफ द नेम हो सकता है एल, RMPHVOTCE, IGYUS. 10 of Ariels, there is very much to be grateful for, financial success and the promise of retirement, a rich and rewarding family life. मैं अभी आपको यही बोल रही थी कि आपके टाइम आ चुका है फैमिली लाइफ बनाने के लिए, वेदर यू आर मैरिड और अनमैरिड, फैमिली को एक्सटेंड करने के लिए। सब कुछ सही हो चुका है, अब कुछ मतलब खराब कुछ नहीं है, अब सब कुछ सही हो गया है। कॉन्ग्रेचुलेशन गाइज, मतलब ऑलमोस्ट सब कुछ डन है। तो बस आप हील कर चुके हो, तो बस शादी का बाद, अगर शादी नहीं हुई तो शादी के बाद चलेंगे कुछ महीने, 6 to 7 मंथ्स के अंदर ही आपकी शादी फिक्स्ड हो जाएगी इसी इंसान के साथ। इसी के साथ ये रीडिंग कंप्लीट करते हैं गाइज, और मुझे बताना कि और क्या क्या सब्जेक्ट में मैं रीडिंग कर सकती हूँ आपके लिए, करियर हो या हेल्थ हो। और थैंक यू गाइज, हैव अ ब्लेस्ड डे एंड गॉड ब्लेस यू।